आज़ादी के पश्चात संविधान निर्माण के लिए अनेक समिति गठित की गई थी और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहली समिति जो बनाई गई थी वो प्रारूप समिति बनाई गई थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में खूब पूछा जाता है और इसके सदस्य के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसके सदस्य कौन कौन से थे? अब देखिए, प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये अध्यक्ष भी थे। और दूसरे सदस्य थे इसके एन गोपाल स्वामी आयंगारकर और तीसरे सदस्य थे के एम मुंशी। चौथे सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। पांचवें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठवें सदस्य थे बी एल मित्र। ये थोड़े समय के लिए थे, इनकी जगह पर बाद में एन माधव राव को सदस्य बनाया गया था। और सातवें सदस्य थे डीपी खेतान। इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इनकी जगह पर बाद में टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। अगली समिति देखते हैं, संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अगला समिति प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, उस समय जो है राज्य बटे हुए थे, मतलब देशी रियासतें थी और अंग्रेजों ने ऐसा नियम बनाया था कि जो चाहे ये भारत में मिल सकता है और जो रियासतें चाहें वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो इनको एक करना जो है बहुत ज़रूरी था और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये काम किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अगली समिति है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग झंडे के बारे में जब पढ़ रहे थे वहाँ पे इसको देखा था। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देसी रियासत यहाँ देसी रियासतों से वार्तालाप के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष। और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब याद रखिएगा। झंडा समिति, देसी रियासत समिति और देसी रियासत समझौता समिति और संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको बाद में राष्ट्रपति भी बनाया गया था। आगे देखते हैं। देखिए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी थे। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस वार्दाचार्यार थे। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जीबी माल्यावंकर। ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर भी बने, इसको भी याद रखिएगा, लोकसभा के प्रथम स्पीकर भी थे। आइए आगे आगे देखते हैं। अब देखिए, आवास समिति जो बनाई गई थी, आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभ सीतारमैया। बी पट्टाभ सीतारमैया वही हैं जो 1924 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के जो अध्यक्ष को लेकर चुनाव हो गया था। तो गांधी ने बी पट्टाभ सीतारमैया को खड़ा किया था और इनके अगेंस्ट में नेताजी खड़े हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए थे। तो पट्टाभ सीतारमैया हार भी गए थे। तो वहाँ पे गांधी ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस से ये गांधी की हार है, जिसको लेकर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि गांधी के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे, इनका साथ कोई नहीं दे रहा था, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ गया था। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। आइए अगला देखते हैं। अगली समिति है पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों, असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदलोई। अब देखिए, पूर्वोत्तर सीमांत में आज असम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब राज्य पूर्वोत्तर में आते हैं और ये जनजातीय क्षेत्र थे और बहुत पिछड़े हुए थे। इनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए अलग से समिति बनाई गई थी। ये समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदलोई।
अब देखिए उसी पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक और समिति बनाई गई थी। यहाँ पे देखिए अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, असम के क्षेत्रों को छोड़कर, असम के लिए तो ये अलग अलग से बना दी गई थी, और असम को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र थे उनके लिए भी एक समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? A.B. ठक्कर थे। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं।